आज चतुर्मास का अंतिम दिन भी है और बड़े सौभाग्य से ये पावन अवसर आपके हाथों में था और भरपूर लाभ भी लिया है जो सौभाग्यशाली थे। और गुरुओं की कृपा और गुरुओं का ऐसा सानिध्य है कि उनके चरणों में आकर के व्यक्ति की अशांत आत्मा स्वतः ही शांत होने लग जाती है। तो क्या लिखा है? कैसा जादू है तेरी कृपा में प्रभु, कैसा जादू किया तूने सतगुरु, कोई दूजा नजर अब तो आता नहीं, कैसा जादू किया तूने सतगुरु, कोई दूजा नजर अब तो जाम ऐसा पिलाया हमें प्रेम का, जाम ऐसा पिलाया हमें प्रेम का, कोई साकी तो ऐसे पिलाता नहीं, कोई साकी तो ऐसे पिला। लोग पी पी के गिरते हैं मैखानों में, लोग पी पी के गिरते हैं मैखानों में, वो संभलते हैं जो तेरे दीवानों में, वो संभलते हैं जो तेरे दीवानों में, तेरी उल्फत का जिसको नशा छा गया, तेरी उल्फत का जिसको नशा, फिर वो दर्द की ठोकर तो खाता नहीं, जब ऐसा पिलाया हमें प्रेम का, जब ऐसा पिलाया हमें, कोई साकी तो ऐसे पिलाता नहीं, कैसा जादू किया तूने सतगुरु, कोई दूजा नजर अब तो आता नहीं, कोई दूजा नजर अब तो आता नहीं। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तवो, देवा वेतन नमस्ते, जस धमे सया मनो, जी हाथ जोड़े गोरानु मेरी वंदना, जी एक बार वंदना हर
दिन रात जगती ज्योत अगम है, दिन रात जगती जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं संगणा, जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। सो धर्मेंद्र महाराज नमी महाराज की वैराग्य को परखने के लिए एक कठोर परीक्षा का रूप धारण करके उस समय जो प्रचलित है वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, श्रमण संस्कृति तो पूर्णतया त्याग प्रधान मार्ग को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है, मगर वैदिक संप्रदाय में भी अधिकांशता भले संसार मार्ग में रहते हुए ही साधना करने की प्रेरणा है, मगर उपनिषद काल में संन्यास, आश्रम, विरक्ति, वैराग्य के भावों के संसार के मार्ग से कहीं उत्तम कहीं श्रेष्ठ बताया गया है। मगर वे ब्राह्मण का वेश धारण करके मानो संसार मार्ग पर चलते हुए बढ़ते हुए ही मोक्ष पाने की युक्ति बताने के लिए, समझाने के लिए उनके पास आए हैं। या यूँ समझा जाए उनके वैराग्य को, उनकी श्रद्धा को, उनकी आस्था को, उनकी अपने गोल के प्रति डेडिकेशन को जानने, पहचानने, परखने, चेक करने के लिए ब्राह्मण का वेश लेकर के उन्हें समझाने के लिए आए तो समझाने हैं, मगर समझ करके जाएंगे। आज अंतिम पड़ाव पर है वो संवाद। स्वधर्मेंद्र महाराज कहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति तप, त्याग या कोई भी कष्ट इसलिए सहता है कि मुझे इस कष्ट को सहने के बाद मिलने वाला जो सुख है वो ज़्यादा होगा। यदि आज मैं कुछ समय के लिए भूखा रह भी जाऊं तो मेरा यह मंत्र सिद्ध हो जाए, मैं इस देवी देवताओं को साध लूं, या मुझे आने वाले भविष्य में और ऊंचा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मेरी हुकूमत हो, मेरा साम्राज्य हो। मगर नमी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति ऐसे भावों के साथ दीक्षा लेते हैं, ऐसे लोगों की प्रव्रज्या है दुष्प्रव्रज्या है। ऐसे लोगों की भावना ही जब शुद्ध नहीं है, ऐसे लोगों के जब विजन ही क्लियर नहीं है कि जिस मार्ग पर वे बढ़ने जा रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं।
अर्थात जब तक विजन क्लियर ना हो तब तक उस त्याग का महत्व भी नहीं आंका जा सकता। किसी भी व्यक्ति के त्याग के पीछे क्या कारण है, क्या भावना है, क्या इंटेंशन है, निर्भर करता है उसकी इंटेंशन पे। उसी के अनुरूप फिर उसे उसके त्याग का प्रभाव मिलने वाला है। मगर जो व्यक्ति दुनिया के टेम्पोरल पदार्थों के लिए अपनी साधना को व्यर्थ में गवा देता है, ऐसा व्यक्ति बार बार तप करता है, बार बार साधन जुटाता है, साधन आते हैं चले जाते हैं, फिर तप करता है, फिर साधन जुटाता है। यूं ही कोल्लू के बैल की तरह अनादिकाल से घूमता आ रहा है, राउंड टू राउंड, राउंड टू राउंड, मगर पल्ले। और जब अंतिम वक्त आता है, आंखों से पट्टी उतरती है, अरे मैंने इतना कमाया, इतना जोड़ा, इसके लिए उसके लिए, मगर कोई भी मेरे साथ चलने वाला नहीं। अतः नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने तो सत्य को पहचान लिया कि कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहना और वो चारा देते रहे, मैं खाता रहूं और घूमता रहूं, ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो मुक्त है, मेरा स्वभाव तो उन बंधनों से सदा रहित रहना है। अतः मैं जानता हूँ जहाँ इच्छा है वहाँ आसक्ति है, जहाँ आसक्ति है वहाँ परिग्रह है, जहाँ परिग्रह है वहाँ व्यक्ति को गुस्सा भी आएगा, अभिमान भी आएगा, छल कपट के भाव भी आएंगे, लोभ भी आएगा। और जहाँ पर ये चीजें होंगी उस आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। वो आत्मा भीतर की प्रसन्नता से भरेगा नहीं, बल्कि उससे खाली होने लग जाएगा। अतः कह रहे हैं, अहे वयई कोहेण माणेण अहमा गई, माया गई पड़ी घाव, लोहाओ दुहो भय। व्यक्ति अपने क्रोध के कारण हर प्लेटफॉर्म से नीचे गिरता है, भले वो रिश्तों का है, भले वो आध्यात्मिक शांति का है, भले वो सेहत का है, और भले ही उसकी गति का है, इस जन्म के बाद आने वाली अवस्था का है। उसका वह स्थान उत्तम नहीं बल्कि निकृष्ट ही होता है। और जो व्यक्ति अभिमानी है, वह व्यक्ति जब बड़ों का तिरस्कार करता है, नई हित शिक्षाएं जीवन में धारण करता नहीं, गलती बताने वाले पर उल्टा क्रोध करता है, होता कौन है मुझे कहने वाला, मगर अपना सुधार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का भी स्थान उत्कृष्ट नहीं बल्कि निकृष्टता की ओर बढ़ता है। और जो व्यक्ति माया अपने पाप को छिपाता है, दूसरों को ठगता है, छलता है, चीट करता है, धोखे में रखता है, जुबान से कुछ और है, अंदर से कुछ और है और करता कुछ और है, जब उस व्यक्ति के खुद के व्यवहार में समरसता नहीं आती तो उस व्यक्ति को भीतर से भी समरसता का दर्शन, आत्म दर्शन नहीं हो सकता। अर्थात जब सबके सब मन, वाणी और देह, इनके जो प्रोसेस है, इनके जो व्यापार है, इनमें सपोज अलाइनमेंट हो जाती है, तीनों एक तरह के होने लग जाते हैं, तो व्यक्ति को कोई भय नहीं, वह निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे कभी भी कहीं भी कोई भी पूछ ले, मेरी स्टेटमेंट में कभी अंतर नहीं आएगा। और जो झूठ बोलने वाला है उसे हमेशा नया फैब्रिकेशन करना पड़ता है, नया बनाना पड़ता है। मुझे कुछ बोल करके गया है, भूल जाएगा, दूसरा पूछेगा उसको कुछ बोलेगा, उसको कहा है तीसरे को कुछ और ही बोलेगा। और सपोज वो तीनों लोग इकट्ठे हो गए, जब टैली करते हैं उसकी बात को, तो क्या बोलते हैं, मेरे को तो कुछ बोला, तेरे को कुछ बोला और इसको कुछ और ही बोला। तो उस व्यक्ति की विश्वसनीयता, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी, जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, अब उनका विश्वास चला जाता है। वो सोचते हैं यह व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं। अर्थात इस माया से भी व्यक्ति अपनी ऊर्ध्व गति, अपनी मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ लेता है, भयभीत रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे गुस्सा करते हैं, नाजायज गुस्सा करते हैं, कोई बात नहीं, गलती उनकी अपनी है, मगर अपनी गलती को ढकने के लिए गुस्सा करते हैं। क्यों?
वो दब जाएगा, मेरे आगे बोलेगा नहीं, मैं पहले ही झगड़ा कर लूंगा। सपोज वो बात सामने आएगी भी तो मेरे सामने उसकी बोलने की इतनी ताकत नहीं हो। मगर याद रखना, ऐसे कपट का भाव भी उस व्यक्ति को शांत नहीं रहने देते। और भगवान कहते हैं जो माया है वह मित्रता का नाश करने वाली है। अतः जो व्यक्ति सरल है वह व्यक्ति धार्मिक है, और जो व्यक्ति सरल नहीं है वह व्यक्ति शांत नहीं, और जो व्यक्ति शांत नहीं वह व्यक्ति धार्मिक नहीं। क्योंकि धर्म हमें क्या देता है? शांति। और यदि धर्म करने के बावजूद भी हम शांति महसूस नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है कि हम धर्म को सही अर्थों में अडॉप्ट नहीं कर पाए। अब चौथा पॉइंट आ रहा है लोभ का। और को कहा है जो लोभ है, लोभ का मतलब बिना मेहनत के दूसरे का लाभ, दूसरे का प्रॉफिट वो मुझे मिलना चाहिए। मैं करूं कराऊं कुछ नहीं, मगर उसको ज़्यादा मिला है। सपोज थाली में अब सर्दियां आ जाएंगी, अब परांठे नए नए बनते हुए डाले जा रहे हैं गरम गरम प्लेट में। एक को भी मक्खन डाला है, दूसरा बैठा है उसको भी डाला है। मगर जिस व्यक्ति के मन में लोभ होगा ना, वो क्या सोचेगा? उस वाली थाली वाला जो मक्खन का पेड़ा है ना, वो बड़ा है, वो मुझे मिलना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने साधनों में संतुष्ट नहीं, उसे लगता है उसके पास अधिक है, वो मुझे मिलना चाहिए था। मगर इस लोभ को कहा जाता है, एक तरह से एक मिराज इफेक्ट होता था, मृग तृष्णा। व्यक्ति हिरण होते हैं, राजस्थान में रेगिस्तान में चले जाओ, वो भागते हैं भागते हैं, उन्हें लगता है यहाँ पानी है, फिर भागते वहाँ देखते वहाँ तो सूखा है, फिर भागते देखते यहाँ पानी होगा, मगर वहाँ भी सूखा है। और व्यक्ति सोचता है मैं अपनी इच्छाओं को जितना पूर्ण करूंगा मुझे शांति मिलेगी, मगर शांति नहीं मिलती। वहां तक पहुंचता है, अगली इच्छा फिर स्टार्ट हो जाती। मगर जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं में संतुष्टि है, वो सोचता है मुझे जो मिला है, दुनिया में ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्हें ये चीजें भी मिली नहीं, और मैं यदि आज इकट्ठा भी करूं तो मेरा यही प्रयोजन हो कि मैं बांट सकूं। मगर उसको संजो करके दूसरों के उस साधनों में अंतराय विघ्न डाल करके मैं दुनिया में अव्यवस्था पैदा ना करूं। क्योंकि चोरियां, डकैतियां, नजरें क्यों लगती है? जब व्यक्ति जस संग्रह वृत्ति वाला बन जाता है। मगर जब वो देना स्टार्ट कर देता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप भोजन करने बैठे हो, कोई आ गया और वो देख करके जा रहा है, आप पहले इनवाइट करते हो, थोड़ा ले लो, बोले नहीं चाहिए, बस मेरा पेट भरा हुआ है। फिर भी आप क्या करते हो? फिर रोटी का एक टुकड़ा निकाल करके रख देते हो, क्या सोच करके कहीं मेरे भोजन को नजर ना लग जाए। मगर हमें क्या चिंतन करना है? यदि हम अपने साधनों में से कुछ ना कुछ देते रहते हैं तो नजर नहीं लगती, बल्कि बरकत पड़ती रहती। वो तो एक छोटा सा दृष्टांत है, वो आपकी मेंटेलिटी हो सकती है, मगर लॉजिकली देखें, जो देता है वो बढ़ता है, और जो जस्ट इकट्ठा ही करके रखता है, आने वाले भविष्य में वो सारी की सारी संपत्ति तो यही रह जाती है, मगर उसके साथ जाने वाला कोई नहीं होता। अतः व्यक्ति सोचता है कि दौलत मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो हर चीज मिल जाएगी। मगर याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर चीज को प्राप्त करके भी बोले अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जस्ट एक संतोष ही ऐसा है जो व्यक्ति को थोड़े साधनों में भी शांति दे सकता है। और यदि संतोष नहीं है तो भले तुम टाटा बिरला बन जाओ, भले अंबानी को compete कर जाओ, फिर भी तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं। और लिखने वाले ने लिखा है, दौलत की भूख लगी ऐसी कि कमाने निकल गए। दौलत की भूख लगी ऐसी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। अब सोचते हैं हमने इतना कमाया किसके लिए? हमने सोचा था हम कमा करके घर आएंगे, अभी तो बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, मगर घर आएंगे बच्चों के साथ बैठेंगे, मगर वही संस्कार बच्चों ने आपको भी यही करते देखा है। आपको कभी मेडिटेशन करते, कभी संतोष वृत्ति के साथ जीते हुए
या किसी को देते हुए, डोनेट करते हुए नहीं देखा। उन्होंने यही देखा है, संग्रह करो, कमाओ, इसके पीछे भागो, जिसके पास होता है वो व्यक्ति दुनिया में सबसे खुश नसीब होता है। अब वो बच्चे शुरू से ही क्या देख रहे हैं? पैसा, पैसा और पैसा। उसके लिए झगड़े भी होते हैं, उसके लिए वो इल्यूजनरी वर्ल्ड में इज्जत मान भी होता है। अतः वो लोभ की प्रकृति वाला व्यक्ति अपने इन्फ्लुएंस में आने वालों को भी लोभी ही बनाए। मगर कहा जाता है आज कितना भी है मगर कुछ भी साथ जाने वाला। और नमी महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत था, मगर मैंने क्या सोचा कि यह भी मेरी यदि आत्मा अतृप्त हुए तो इनसे भी मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं। ना मुझे स्वर्गों का लोभ है, ना मुझे किसी चक्रवर्ती के पदवी को पाने का लोभ है, ना इवन मुझे मोक्ष का लोभ है। मुझे क्या भावना है? मुझे कर्म काटने, मुझे अपनी आत्मा को प्योर करना है। मैंने उन समस्त संस्कारों का त्याग करना है जो मुझे अशांति, जो मुझे भय, जो मुझे इनसिक्योरिटी फील करवाते। और वह तभी मिलेंगे जब मैं इनका द्रव्यता त्याग, द्रव्यता का मतलब है बाह्य दृष्टि से त्याग कर दूंगा, और फिर उसके बाद आभ्यंतर दृष्टि से भी त्याग। क्योंकि जब चीज पास में नहीं है, मन करता भी है तो क्या सोचता है, अब तो मैंने उसका त्याग कर ही दिया है। मगर याद रखना, कोई बाह्य त्याग भी तभी सफल है जब उसके साथ आभ्यंतर भावना जुड़ी हो। यदि उसके प्रति लालसा जुड़ी हुई है, अपनत्व जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? जोड़ने का तो घमंड था ही था, अब छोड़ने का भी घमंड हो गया। मैंने तो इतना छोड़ा है, मैं तो ये चीजें छोड़ करके साधु बना हूं। मगर नमी महाराज कह रहे हैं जो वस्तु अपनी है ही नहीं, जो वस्तु मिली ही लीज पर है, मैं कैसे बोलूं कि मैं उसका ऑनर हूं। मगर व्यक्ति दुनिया में रहते हुए क्या कहता है, ये मेरा, वो मेरा, मगर कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। अतः नमी महाराज जो साधना के शिखरों पर विराजमान है, जिनका वैराग्य बहुत उत्तम और श्रेष्ठ है, जो दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम दलदल में रहो मगर दलदल तुम्हारे में ना रहे। तुम दलदल में रहो, क्योंकि दलदल में ही जन्म होगा, दलदल में ही कमल पैदा होता है। मगर कमल वहां पर पैदा होने के बावजूद भी वहां से ऊपर उठते 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 उससे निर्लेप होने लग जाता है, अर्थात उसके ऊपर कोई भी लेप, किसी भी तरह से उस कीचड़ का लेप नहीं लगता। इसी प्रकार किसी भी वैरागी आत्मा का, किसी भी भगवत आत्मा का जन्म तो दुनिया में ही होता है। वो कोई आसमान से तो आते नहीं है। भले बोल दो वो फरिश्ते हैं, वो है, मगर ये सब बातें जस्ट एग्जेजरेट कर रखी है। मगर यदि वास्तविकता देखी जाए, कोई भी भगवान रूप को पाता है उसका जन्म यही होता है, क्योंकि देवलोकों से सीधा कोई मोक्ष में नहीं जा सकता। नरकों में इतने कष्ट सहने के बावजूद भी सारा अकाउंट वहां पर खाली नहीं होता कि वो सीधा मोक्ष में चले जाए। त्रियंच गति में साधन है, यदि उनको जाति स्मरण आदि ज्ञान हो जाए तो वे जीव साधना कर सकते हैं, श्रावक वृत्ति पाल सकते हैं, मगर वे सर्व विरति साधु जीवन नहीं पाल सकते। और वह साधु जीवन कहाँ पर हो सकता है? जस्ट मनुष्य जीवन। और मनुष्य जीवन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, और मनुष्य का जन्म तो माता और पिता के संयोग से ही होने वाला है, और जन्म का स्थान भी वही है जो अशुचिमय, जिसे आप कहते हो ये स्थान है। मगर उस कीचड़ में दुनिया में पैदा होने के बावजूद भी वह कमल की भांति उस कीचड़ से उठता है, निकलता है, और ग्रो करते करते निर्लेप होकर के कमल की भांति खिलने लग जाता है। और यही सच्चा आत्मा का स्वरूप है। सिर्फ कीचड़ में टिके रहना, गंदगी में ही रहना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। और नमी महाराज ने इन समस्त बातों को समझाया कि हम कितना भी इकट्ठा कर ले, वो कीचड़ है, मगर कीचड़ को हमें खुद से लपेटना नहीं। भले आवश्यकताएं पूरी कहाँ से होगी? पैसे से।
खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसके लिए तो पैसा लगेगा ही लगेगा, मगर तुम्हें इन्हें कमाने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ स्वतः कमा रहा है, उसने अपने लिए जोड़ा है, और वह जिन त्यागी वैरागी मुनियों के प्रति श्रद्धावान है, वह क्या सोचता है, मेरा यह घर खाली पड़ा है, वो विराजे यहाँ पर वैराग्य की बातें सुनाए, मेरा ये मकान बनाना भी सफल हो जाए। अर्थात साधु को दुनिया के प्रपंचों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। और यदि लोभ आ गया, अरे उसका तो आश्रम इतना बड़ा है, मेरा आश्रम तो और बड़ा होना चाहिए, और फिर उस व्यक्ति की जो स्टेटमेंट्स है, उस व्यक्ति के जो प्रवचन है, जो उसके डिस्कोर्सेस है, उसमें भी लोभ झलकने लग जाएगा। वहां पर वह व्यक्ति इस तरह से अपने उन सही मीनिंग्स को इंटरप्रेट करेगा कि सामने वाला भ्रमित होकर के सही तक नहीं पहुंच पाएगा। मगर यदि सत्य तक पहुंचना है तो सत्य का मार्ग तो त्याग का मार्ग है। भले कोई व्यक्ति त्याग कितना करता है ये अलग बात है, मगर जब कभी भी आत्मा का कल्याण होगा तो उसी निर्लेप वृत्ति से, उसी त्याग वृत्ति से, उसी शांत वृत्ति से होगा। और तभी तो क्या कहा जाता है, जब सांसें खत्म होंगी ये काया भस्म होगी, जब सांसें खत्म होंगी ये काया भस्म, कलियां इस गुलशन की एक रोज फना होंगी, कलियां इस गुलशन की एक रोज फना, इंसान भूल एक दिन उस मौत ने आना है, इंसान भूल एक दिन उस मौत ने आना है, होकर मजबूर तुझे इस दुनिया से जाना है, होकर मजबूर इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से जाना है। ख्वाबों से सजी महफिल एक रोज वीरान होगी, ख्वाबों से सजी महफिल एक रोज वीरान, जब सांसें खत्म होंगी ये काया भस्म हो। और वो जानते हैं कि जो अपना है वो अपने साथ है, और जो पराया है वह कभी अपना नहीं बन सकता। अतः मैं जो कुछ भी त्याग रहा हूँ वो वास्तव में मेरा अपना नहीं। अतः हे ब्राह्मण देवता, मैं जिस मार्ग पर बढ़ने जा रहा हूँ वह मार्ग अत्यंत कल्याणकारी है। इस मार्ग पर अनंत आत्माएं चली है, उन्होंने शाश्वत सुख को पाया है, और मैं भी आज जन्मों का साधक हूँ। सिर्फ आज ही मेरी आंखें नहीं खुली, बल्कि मैं पूर्व जन्मों से साधना करता आ रहा हूँ। मेरी साधना अभी बीच में रुक गई है, अभी मैं पड़ाव पर पड़ाव डाल रहा हूँ, और मुझे पड़ाव से प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि मुझे यह भ्रम हो गया था यह पड़ाव ही मेरी मंजिल है। मगर वास्तविकता से देखा जाए तो ये पड़ाव मेरी मंजिल नहीं।
अर्थात यदि मैं घर से निकला हूँ तो मैं तो मंजिल पर पहुंच करके ही विश्राम करूंगा। आप मेरे मार्ग में आए, आपने प्रश्न रखे, अतः मैंने आपके उत्तर दे दिए। और जैसे ही उत्तर दिए हैं और उनकी ऐसी विनम्रता को सुना है, मानो वो सौधर्मेंद्र महाराज भी सोच में पड़ गए, अरे अब तो मेरे पास क्वेश्चंस का पिटारा क्या हो गया, खाली हो गया। मगर फिर भी उन्होंने आज तक जो रट लगाई थी और उनकी उस रट को काटने के लिए उन्होंने, नमी महाराज ने हर उत्तर दिया था। और नमी महाराज ने इन्हें क्या उत्तर दिया कि जहाँ चारों कषाय है वहाँ आत्मा नीचे गिरती है, और जहाँ वीतरागता का भाव, समता का भाव है, वहाँ वह ऊर्ध्वा आरोहण करती है। मगर सौधर्मेंद्र महाराज ने आज तक क्या कहा था? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने, खबर जिन्हें तेरी खबर जिन्हें है, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। तो नमी महाराज ने क्या उत्तर दिया था कि मेरा त्याग कोई दुनिया की इच्छा को लेकर के नहीं, नहीं है इच्छा का बोझ कोई, न क्रोध माया या मान कोई, नहीं है इच्छा का बोझ कोई, न क्रोध माया या मान कोई, न लोभ मुझको जगत का कोई, न लोभ मुझको जगत का कोई, आत्मा का सिर्फ फिक्र हो। न लोभ मुझको जगत का कोई, आत्मा का रहे फिक्र तो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेगी मंजिल अगर सब्र हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेगी मंजिल अगर। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, खबर मुझे हो चुकी है। इंद्रियों से तुम बेखबर हो, इंद्रियों से तुम और जैसे ही उनके समस्त समाधानों को श्रवण किया, और अगली गाथा में क्या बताया जा रहा है। अभी तक तो अपनी उस पर्सनैलिटी को उन्होंने डिस्गाइज कर रखा था, अभी तक उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया था। मगर अब उन्होंने देखा कि अब तो कोई चारा नहीं, अब तो कोई प्रश्न नहीं, अब तो इनको सैल्यूट करना बाकी है कि तुम्हारी यह वैराग्य की यात्रा वास्तव में अनुपम है। तो आगे क्या कहा?
प्रगट किया निज के रूप को है, इंद्र ब्राह्मण का वेश त्यागा। प्रगट किया निज के रूप को है, इंद्र ब्राह्मण का वेश त्यागा। करे स्तवन वो मधुर ध्वनि से, प्रभास दिल पे करे असर जो। करे स्तवन वो मधुर ध्वनि से, प्रभास दिल पे करे असर जो। अब क्या कहने लगे? बड़े चलो तुम हे मोक्ष राही, धन्य है तेरे इस सबर को। बड़े चलो हे मोक्ष के राही, धन्य है तेरे तो इस सबर। खबर तुझे थी फक्त जिसकी, खबर तुझे थी फक्त जिसकी, मिली मुझे पूरी वो खबर है, मिली मुझे पूरी है खबर। बड़े चलो है मोक्ष के राही, धन्य है तेरे इस सब। अब मानो वो क्या कहने लगे? आव उज्जीवण महान रूप, वी उव्वियोण इन दत्तं, वंदई अभि थूणंतो इमाही महुराही वग्गो। अव उज्जीवण महान रूप। अब उन्होंने ब्राह्मण का वह रूप त्याग दिया। त्याग दिया का मतलब यह नहीं है कि जस्ट उन्होंने कॉस्ट्यूम ही वेयर किया था कोई ब्राह्मण का। व्यक्रिय लब्धि वाले जो साधक है, यौगिक लब्धियों में भी योगज लब्धियां आती हैं, अणिमा आदि योग शास्त्र में भी आती है। मगर ये व्यक्रिय लब्धि है कि जिनके पास यह व्यक्रिय लब्धि है, वह जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते। प्लास्टिक सर्जरी वाला प्लास्टिक सर्जन भी फेल हो जाए, इतनी ज्यादा हूबहू वैसा का वैसा बनने की उनके अंदर ताकत है, और बनने में उन्हें कोई वक्त ही नहीं लगता। अर्थात व्यक्रिय लब्धि किन्हीं को तो जन्मजात होती है और कुछ साधना करके उसे प्राप्त करते। जो जन्मजात है उसको तो बोलते हैं भव प्रत्यय, और जो साधना करके अटेन की जाती है उसे बोला जाता है गुण प्रत्यय। और जो जन्मजात, जैसे अब पक्षी है, उसको तो पता ही है कि मैंने इसके बाद क्या करना है। अब आदमी लाख कोशिश करे ऐसे ऐसे छत पर खड़ा होकर के तो उड़ने वाला। अब जो चीजें जन्मजात है वो इन्नेट उनकी क्वालिटीज है। ऐसे ही देवताओं के पास और नारकियों के पास ये जन्मजात एबिलिटी होती है कि वो विविध रूप धारण कर सकते हैं। मगर जैसे एक व्यक्ति के पास 50 लाख है, एक के पास है 5,000 रुपया। अब एक व्यक्ति जो ड्रेस लेने जा रहा है उसकी कीमत 5 लाख है, उसके ऊपर सारा गोल्ड का वर्क हो रखा है, हर तरह का ब्रांडेड उसके ऊपर क्रिस्टल्स लगे हैं, बहुत कीमती पोशाक है। और उसकी ही एक तरह से हूबहू एक ड्रेस है जो 5,000 की है, जिसकी पॉकेट तो अलाउ करती है, बड़ा बजट है उसका, वो तो बड़े वाला ले लेगा। और जिसके पास इतना बजट नहीं है वो कौन सी लेगा, छोटे वाले। ऐसे ही व्यक्रिय शक्ति भी उनकी साधना पे निर्भर करती है, उनकी साधना कितनी श्रेष्ठ रही है। और जिनकी तो साधना बहुत अधिक है और उन लोगों की जो
रूप बनाने की शक्ति है वो शक्ति भी अधिक होगी और उसमें परफेक्शन भी ज्यादा होगी। और जिनके पास वो लब्धि कम है, छोटे देवता भी रूप बना सकते हैं वैसे, मगर यदि उनके पास साधना कम है तो वैसा हूबहू रूप हूबहू सपोज बनाएंगे भी तो वैसी परफेक्शन उसमें नहीं आएगी। तो यह तो स्वधर्मेंद्र महाराज है, इंद्रदेव है, और इन्होंने अभी तक तो ब्राह्मण का वेश धारण किया, मीन्स ये खुद ब्राह्मण ही थे ऐसा लग रहा था। और एक अनुभवी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के बड़े व्यंग्यात्मक भावों के साथ इन्होंने अपने प्रश्न रखे थे। अरे मिथिला जल रही है और तुम हो सब कुछ छोड़ करके जा रहे हो, लोग रो रहे हैं और तुम रोने के कारण उनके बन रहे हो, और कहते हैं संत तो किसी का दिल दुखाते और तुम सबका दिल दुखा करके जा रहे हो सारा संसार छोड़कर। मगर इन्होंने फिर क्या उत्तर दिया कि मिथिला जलती है तो मेरा कुछ भी जलता, जो मेरा है वो मेरे पास है, जो पराया है उसे तो एक दिन अलग होना ही है। मैं इस सत्य को जान चुका हूँ, और यदि कोई रो भी रहा है तो मेरे लिए कोई नहीं रो रहा। हर व्यक्ति यदि किसी को याद करता है उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ अपना प्रयोजन रहता है। यदि आज आप अपने किसी ग्रैंडफादर को याद करते हो, उन्होंने बहुत प्रॉपर्टियां बना करके दी, उन लोगों की बहुत चलती थी, कभी जब आपकी परिवार में नहीं चलती, समाज में काम नहीं बन पाता, तो उनको याद करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते। अरे वो थे तो सब कुछ था, वो चले गए तो आज पूछने वाला आंसू तो आए, मगर क्यों आए? स्वार्थ। दुनिया में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हर जगह आप देखोगे यदि किसी की आंखों में आंसू है उसके पीछे कोई ना कोई लाभ जुड़ा है उस व्यक्ति के साथ। भले कई आंसू करुणा के आंसू भी होते हैं, कई आंसू वैराग्य के भी होते हैं, और कई आंसू व्यक्ति के छल प्रपंच के भी होते हैं, और कोई आंसू व्यक्ति के मोह के भी होते हैं, कोई आंसू भक्ति के भी होते हैं। मगर डिपेंड करता है किस भावों से वो आंसू आ रहे हैं। मगर आज मिथिला नरेश जो थे वे कह रहे हैं कि मिथिला के लोग यदि रोते हैं तो मेरे लिए नहीं रो रहे, अतः मेरे साधु बनने से किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं तो 6 जीव निकाय की रक्षा करने का प्रण ले चुका हूँ, अर्थात मेरी जिंदगी में किसी का दिल दुखाना ये मेरी कॉपी पे लिखा ही नहीं। और जैसे ही उनकी प्रश्न दर प्रश्न, ये 10 प्रश्न उन्होंने रखे थे, और 10 प्रश्नों के बिल्कुल युक्ति युक्त फुल रीजनिंग चली और प्रॉपर लॉजिक्स चले, और सभी का उन्होंने समाधान किया नवी महाराज ने। जब वे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए तो अपनी उस पर्सनैलिटी को उन्होंने रिवील कर दिया, सामने प्रस्तुत कर दिया, और माहण रूव उव उज्जीर्ण अपने उस ब्राह्मण रूप को त्याग करके वियोण इंदत्तं अर्थात इंद्र के रूप में वह पुनः लौट आए। व्याक्रिय ही किया था, क्योंकि व्याक्रिय शरीर में हमारी तरह ये हड्डी मांस नहीं होता, मगर हाँ जो उसकी स्ट्रक्चर है वो होता है ऐसा ही है। क्योंकि औदारिक हमारे शरीरों के जो पुद्गल हैं वो देखा जाए उदार है, प्रधान है, बड़े हैं, मगर वो पुद्गल उनसे कई गुना सूक्ष्म भी है और कई गुना प्योर भी है। मगर औदारिक शरीर की इतनी महानता है, उदार का मतलब महान भी तो होता है, और इस औदारिक शरीर में आकर के ही कोई यह महान कार्य कर सकता है दीक्षा लेने का। देवता भी दीक्षा ग्रहण, कोई तीर्थंकर भी बनता है तो भी इसी औदारिक शरीर में, कोई साधु बनता है, साध्वी बनता है, श्रावक बनता है, श्राविका बनता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो किस शरीर के माध्यम से? इस औदारिक, इस हड्डी मांस, इस रज वीरे के संयोग से पैदा हुए देह के माध्यम से। मगर उस इंद्र महाराज ने अपनी सारी माया समेटी, और उस माया को समेट करके जो अपना ओरिजिनल स्वरूप था उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। और वंदई अभिथूणंतो, अभिस्तवन भी कर रहे हैं और वंदन भी कर रहे हैं। मानो वंदन करते करते उनकी स्तुतियां कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? जब आप किसी व्यक्ति की महानता से प्रभावित होते हो तो आपको शब्द बाजार से लाने नहीं पड़ते, वो अंदर से फूटते हैं। वो अंदर से ही आपका भीतर का भाव आपको रुकने ही नहीं देता, और आप बोलते जाते हो और एक एक सर्वोत्तम शब्द आप उनके लिए प्रयोग करते, प्रशंसा करते, अप्रिशिएट करते। और आज इंद्र महाराज भी उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें वंदना कर रहे हैं झुक झुक करके, और बहुत ही मधुर शब्दों से उनका अभिवादन कर रहे हैं। हमने देखा है जो टीचर, जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और जब एक स्टूडेंट उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से पूछने पर सारा बता देता है, एक एक लाइन वैसे, और बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और भी उसे निखार करके प्रेजेंट करता है, तो उन पढ़ाने वालों की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमने जो मेहनत करवाई, हमें लगता है कि हमने इस मेहनत को सफल किया, अपने टाइम को सफल किया। और आज मानो इंद्र महाराज को भी यह खुशी है कि मैंने जो इतना लंबा चौड़ा इनके साथ कन्वर्सेशन किया है, कम्युनिकेट किया है, ये वास्तव में घटना, ये एपिसोड जिंदगी का महान एपिसोड है। और क्या कहने लगे उनसे, अहो ते निजियो को, अहो ते माणो पराजियो, अहो ते निरकिया माया, अहो ते लोभो वसिको, अहो ते उस समय की लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज। और उस प्राकृत लैंग्वेज को एक प्रकृति जन्य भाषा भी बोला जाता है। प्रकृति का मतलब जो नेचुरल फ्लो में व्यक्ति बोलता है। आज भी माँ को अम्मा बोला जाता है, बोलते हैं ना। बच्चे को, आप छोटे से बच्चे को भी सिखाओ ना कि बोल मम्मी, वो क्या बोलता है पहले, अम्मा। जो नेचुरल वर्ड्स निकलते हैं वो प्राकृत लैंग्वेज, और जो एक साधारण व्यक्ति भी बोल सकता है, समझ सकता है। भगवान के जो शब्द रहते हैं, भगवान की जो बातें रहती है, वो इतनी इजी रहती है कि हर कम्युनिटी का व्यक्ति उसे इजीली समझ सकता है। और तीर्थंकरों का एक और अतिशय भी तो रहता है कि जिस लैंग्वेज को जानने वाला, जैसी मेंटेलिटी का व्यक्ति बैठा है, उनकी भाषा उन्हीं की भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आजकल बोल रहे हैं जी सांसद में, वहाँ पर इस तरह के उन्होंने लगाए हैं कि आप जिस लैंग्वेज में बोलते हो वहाँ ऑप्शन दिया है, तुम्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है, पंजाबी में, हिंदी में, और वो कन्वर्ट करके आप तक पहुँचा देता है। मगर ये साइंस पहले की, और शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनकी वाणी का ऐसा अतिशय कि जो व्यक्ति जिस भाषा को जानने वाला है, उनकी भाषा उसी में कन्वर्ट हो जाती है। और वैसे सिंपली देखा जाए तो वह प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत अर्थात वह देव भाषा। और उस भाषा में स्वधर्मेंद्र महाराज ने उन्हें अप्रिशिएट किया, उनका अभिनंदन किया। क्या कहने लगे, अहो ते निजियो को, अहो ते माणो पराजियो। अहो का मतलब एक आश्चर्य। जैसे व्यक्ति किसी स्थिति को देख करके दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। कोई बच्चा छोटा सा, सपोज कोई शास्त्र कंठस्थ करके बिना रुके सुना दे, तो व्यक्ति बड़ा मस्मराइजिंग हो जाता है। अरे कमाल है इस व्यक्ति की बुद्धि को, कमाल है इसकी प्रज्ञा को, कितना इंटेलिजेंट है। हमारा भी
उच्चारण इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट नहीं है, ये कितना सुंदर बोल रहा है। अर्थात आज उनके इस वैराग्य को देख करके वे भी कहने के लिए खुद को रोक ना पाए कि आश्चर्य है, अहो कमाल है, आपने क्रोध को जीत लिया। किसको जीत लिया? निज्जियों को हो। आपने उस क्रोध को जीत लिया जिस क्रोध ने सारी दुनिया को जीत रखा है। किसको जीत लिया? उस गुस्से को जीत लिया। जीत लिया मतलब अब आपकी चलती है, उसकी नहीं चलती। जीतने का मतलब आप मास्टर हो गए, वो आपका सर्वेंट हो गया। जीतने का मतलब अब आपकी चलेगी। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। होत चुकदाए संसार मैनू वेख लैण दे। होत चुकदाए संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। किसी के आगे आप क्यों झुकते हो? प्रश्न बहुत सिंपल है। जब हमें अपने से कहीं अधिक गुण किसी में दिखाई देते, भले आप अपने हाथ जोड़ करके झुको, भले भीतर से आपके मन में आता है वास्तव में इस व्यक्ति को धन्य है। कोई तपस्या कर रहा है, कोई ज्ञान के क्षेत्र में है, और कोई व्यक्ति बड़ा निर्लेप है, उसको बहुत इरिटेट करते हैं मगर फिर भी वो शांत है। और आज सौधर्मेंद्र महाराज उनके आगे क्यों झुक रहे? कह रहे हैं आपने उसको झुका दिया जिसने सारी दुनिया को झुका रखा। वो क्रोध। मैंने कैसे कैसे प्रश्न पूछे, कितने सारे प्रश्न पूछे, मगर आप एक बार भी इरिटेट नहीं हुए। आपके समाधान, आपके आंसर करने का, आपका रिस्पांस करने का जो तरीका, जो सलीका इतना सहज, मुझे लगा ही नहीं कि आपके मन में हल्का सा भी कोई क्रोध आ रहा है। वरना क्या होता है, आप किसी बात के लिए बार बार किसी से पूछने लग जाओ तो सामने वाला खिंच जाता है, कहता है 100 बार बता दिया, अब अपना काम कर, मेरे को अपना काम करने दे। साधारण सी बात है। हर व्यक्ति इतना सहज नहीं हो सकता जितने सहज कौन हो गए? नमी महाराज कहते हैं एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया और सोचा कि अब मैं क्या करूं, बड़ा गुस्सा है, लोग परेशान हैं। एक संत आ गए उस गांव में और वो भी सत्संग में चला गया, और लोगों ने भी क्या कहा, भाई संत आए हैं, घरवाली तो तेरी चली गई दुनिया से, अब तू क्या बन जा, साधु बन जा। अब उसको भी जज गई कि मैं अपना तो कमाने लायक हूँ, ना पत्नी है ना बच्चे हैं, अब अच्छा है मैं क्या बन जाऊँ, साधु बन जाऊँ। अब गुस्सा बहुत भरा हुआ। अब गुस्सा इतना है कि कोई कुछ कह, थोड़ा सा भी कह देना बस झगड़ा शुरू। अब संतों ने तो कहना बंद कर दिया, मगर उसने फिर अलग विहार करना शुरू कर दिया। सन्यासी है और वो धूणे लगा करके बैठा रहता है। और एक बार गांव वालों ने देखा कि अब बड़ा नाम हो रहा है उसका, चलो चलते हैं उसके पास। पूछा जाकर कि स्वामी जी आपका नाम क्या है? बोला जी मेरा नाम शांति सागर।
क्या नाम है? शांति सागर। अब 5-10 मिनट बीते, फिर दोबारा कहने लगे, अच्छा महाराज जी नाम भूल गया आपका, नाम बता दो दोबारा क्या था? शांति सागर। 15-20 मिनट अपने इधर उधर गप्पे लगा करके फिर दोबारा आ गए। कहने लगे महाराज जी आपका थोड़ा सा नाम दोबारा बता दो एक बार, पक्का हो जाएगा। अब उस इरिटेट हो गया, कहते एक बार बता दिया ना, शांति सागर शांति सागर शांति सागर, अब नोट करके रख लो, बार बार मेरा दिमाग मत खाओ। अब वो लोग थोड़ा और घूमने चले गए, आधा पौना घंटा हुआ, फिर दोबारा से आ गए। कहने लगे महाराज जी हमने ना आपके नाम की कुछ बनाना है, थोड़ा नाम दोबारा बता दो। कहने लगे तुम जो बनाना चाहते हो बनाओ, बस एक बार बताया 10 बार बताया, शांति सागर और शांति सागर। अब शाम हो गई, धूणा रमा करके वो बैठे हुए हैं, वो दोबारा से आ गए। कहने लगे महाराज जी मेरे को ना भूलने की बीमारी है, एक बार अपना नाम दोबारा बता दो। अब उसको चढ़ा गुस्सा और धुने में से वो लकड़ उठाई जलती हुई और जोर से उनके पीछे भागने लगा। कहने लगा एक बार कहा 100 बार कहूंगा शांति सागर और शांति सागर। वो कहने लगे महाराज अपना नाम बदल लो, अपना नाम रख लो ज्वाला सागर। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इतनी सहजता हर व्यक्ति में नहीं हुई। मगर जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा है, अपनी आत्मा से कांटेक्ट है उसका, तो याद रखना जो व्यक्ति अपनी आत्मा से कांटेक्ट रखता है फिर वो दुनिया की दृष्टि से हमेशा बिजी रहता है। क्योंकि बोलते हैं ना आप किसी को फोन करो तो शायद मिल जाता है, मगर यदि आप अपने ही नंबर पर फोन करो तो क्या आता है? इस रूट की सभी लाइनें। और यदि तुम खुद के साथ जुड़ कर के रहोगे तो दुनिया वाले कितना भी ट्राई करते हैं, या खुद तुम अशांत हो, खुद अशांति के कारण डिस्टर्ब हो रहे हो, तो याद रखना तुम यह सोचो कि तुम्हें अपने साथ जुड़ना है। फिर क्या होगा? जो भी गलत बातें हैं वो यदि तुम्हें तंग करने भी आ रही हैं तो अंदर से क्या आवाज आएगी? इस रूट की सभी लाइनें तुम्हें गलत नहीं सोचना। और आज उनके आगे वो नतमस्तक क्यों हुए? क्योंकि मैंने इतने प्रश्न पूछे, सामान्य व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, मगर आपने कितनी शांति से उन सबका समाधान किया। अहो ते मानो पराजियो, धन्य है आपने उस अभिमान को हरा दिया जिस अभिमान ने सारी दुनिया के घुटने टिका रखे। किसके घुटने टिकवा दिए? उस अभिमान के। और उस अभिमान ने सारी दुनिया के घुटने टिकवा रखे हैं। अर्थात अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। मैंने आपको कितना कुछ कहा कि आपका अंतःपुर है, आप और साम्राज्य का विस्तार कीजिए, मगर आपके मन में किसी संपत्ति के प्रति अहमन्यता ही नहीं है कि ये मेरा है, और जहां मेरापन होगा वहीं तो अहंकार होगा। अहो ते निरख किया माया, धन्य है आपने अपने जीवन से माया को निराकृत कर दिया, दूर कर दिया। दुनिया के लोग तो ऐसे हैं जो माया को बुला बुला करके पास बिठाते हैं। ये छल कपट का भाव मेरी जिंदगी में रहना, कहीं मैं फंस ना जाऊं, तूने ही तो मेरी रक्षा करनी है। मगर आपने उस माया को, उस कपट को अपना शत्रु समझ करके, अपनी साधना का दुश्मन समझ करके उस वक्रता को आपने जिंदगी से निकाल दिया। धन्य है आपकी सरलता को। अहो ते लोभो वसी को, धन्य है आपने इस लोभ की नागिन को वश में कर लिया। वरना दुनिया के लोग ऐसे हैं जो इस लोभ के वशीभूत हैं, मगर आपने अपने इस लोभ को मानो मदमस्त हाथी के ऊपर आपने संतोष का अंकुश लगा करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। धन्य है आपकी यह संतोष वृत्ति। अहो ते अज्जवं साहू, आपकी यह सरलता वास्तव में बहुत सुंदर है। साधु का मतलब क्या होता है? सुंदर। साधु का मतलब अच्छा। जैसे आप लोग कोई तपस्या करते हो तो संत लोग क्या कहते हैं? बहुत बहुत साधुवाद है आपको, कहते हैं ना।
साधु का मतलब अच्छा, आपने अच्छा, वाद का मतलब है बोलना। संत लोग क्या कहते हैं, तुमने यह अच्छा किया है, हम ऐसा कहते हैं। साधुवाद उस व्यक्ति को एक तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है, तुमने ये बहुत खूब किया है। और आज सधर्मेंद्र महाराज भी क्या कह रहे हैं, आपकी सरलता वास्तव में बहुत सुंदर है। आहोते साहू मद्दवम, आपकी मृदुता, आपकी कोमलता, आपके हृदय की विनम्रता वास्तव में अप्रिशिएट की अधिकारी है। आहोते उत्तमा खंती, आपके जिंदगी की यह खंती अर्थात सहनशीलता, क्षमाशीलता वास्तव में अनुकरणीय है, गजब है। आहोते मुक्ति उत्तम, अरे कमाल है। दुनिया के लोग चाहते हैं कि जो मिला है उसको तो समेटे रखे और जो नहीं मिला वो भी हमें मिल जाए, मगर कमाल की बात है आपके पास जो था आपने उसको भी त्याग दिया और नया ऑफर भी आ रहा है, मगर उसे भी पाने की कोई चाह आपके भीतर। दुनिया के लोग तो उस जंजीर में जकड़े रहते हैं लोभ की, मगर धन्य है आपने उस जंजीर को तोड़ दिया है। वास्तव में आपका यह जीवन धन्य है। आप यहाँ भी उत्तम है, इहंसी उत्तमो भंते, हे भगवान आप यहाँ भी उत्तम है। आपका यह जीवन यहाँ भी कल्याणकारी है। पेचा हो ही सी उत्तम हो, प्रेत्य अर्थात इस देह को त्याग करके आपका भविष्य जो होगा वह भी बहुत उत्तम होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को सुधार लेता है उसका फ्यूचर भी स्वतः सुधर जाता है। जो व्यक्ति प्रेजेंट को खराब करता है उसका फ्यूचर भी सुधरने वाला नहीं। लोग उत्तम उत्तम ठाण, और इस लोक में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, सबसे सुपीरियर स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है वो लोकाग्र का, और वह मोक्ष का स्थान और सिद्धि गच्छसी नीरो। और आप आने वाले भविष्य में समस्त कर्मों की रज को त्याग करके नीरज होकर के अर्थात उन कर्मों की मैल से अपनी आत्मा को अलग करके उस शाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त करने वाले बनोगे। धन्य है आपके जीवन को। और वो क्या गुनगुना रहे हैं, धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज जी, धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज जी। वंदन शत शत बार हो करो सिद्ध सब काज जी, वंदन शत शत बार हो करो सिद्ध सब काज जी। धन्य धन्य नमिराज को, धन्य धन्य नमि कहे इंद्र महाराज जी, धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज। धन्य क्षमावतार को विनशील अणगार को, धन्य क्षमावतार को विनशील अण। सरल सत्य व्यवहार को तृष्णा से निर्भार को, सरल सत्य व्यवहार को तृष्णा से निर्भार को। अद्भुत सुन समाधान को, अद्भुत सुन समाधान को करे आप पे नाज जी, अद्भुत सुन समाधान को करे आप पे नाज जी। धन्य धन्य नमिराज को, धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज जी, धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज। निश्चल मधुर स्वभाव है, समता की शुभ छाव है, निश्चल मधुर स्वभाव है,
समता की शुभ छाव है, अमृत ले संतोष का, दूर किए सब घाव है। अमृत ले संतोष का, दूर किए सब घाव। सच में सुंदर आपका, सच में सुंदर आप, जीवन और हर काज जी। सच में सुंदर आपका, जीवन और हर काज जी। धन्य धन्य नमिराज को, धन्य धन्य नमि कहे इंद्र महाराज जी। धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज। हे भगवन शुभ आपका, जन्म और निर्वाण है। हे भगवन शुभ आपका, जन्म और निर्वाण है। यहाँ भी उत्तम स्थान है, आगे भी उत्तम स्थान है। यहाँ भी उत्तम स्थान है, आगे भी उत्तम। कर्मों के अवसान से, कर्मों के अवसान से मिले मोक्ष का राज जी। कर्मों के अवसान से मिले मोक्ष का ताज जी। धन्य धन्य नमिराज को, धन्य 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 नमि कहे इंद्र महाराज जी। धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज। वंदन शत शत बार हो, करो सिद्ध सब काज जी। वंदन शत शत बार हो, करो सिद्ध सब काज जी। धन्य धन्य नमिराज को, धन्य धन्य नमिराज को कहे इंद्र महाराज। अब मानो धन्य धन्य के भाव, भीतर से इतनी प्रसन्नता कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे स्तुति करने से, प्रशंसा करने से। बहुत बार आपके घर का कोई छोटा व्यक्ति उम्र के लिहाजे से, पदवी के लिहाजे से छोटा है, मगर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करके लौटता है, तो आप खुद को रोक नहीं पाते और आप उसकी प्रशंसा में इतना कुछ बोल देते हो कि बेटा तूने वो कर दिखाया जो हमारी 7 पीढ़ियां भी नहीं कर सकी। और आज इंद्र महाराज भी उसी प्रसन्नता से और बड़े ही भाव और वैराग्य के साथ उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनके चरणों में वंदन और नमन कर रहे हैं। वंदन नमन करने के बाद क्या होता है, वंदन नमन करने का नमी महाराज पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये वंदन नमन हमें क्या शिक्षा देता है, इन सब बातों के ऊपर कल के ऊपर हम छोड़ते हैं। जो गाथाएं शेष है और अभी 58 तक हम पहुंचे हैं, 4 गाथाएं बाकी है, तो इन्हें हम कल कंप्लीट करेंगे इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। आज चतुर्मास का अंतिम दिवस है और सभी बड़े भावों के साथ इस चतुर्मास में जिनवाणी के साथ जुड़ कर के रहे। भगवान के वह अमृत बोल जो आत्मा की अशांति को दूर करने में समर्थ है और उनसे जिन्होंने भी अपना कनेक्शन लिया है, क्योंकि बोलते हैं ना, यदि घर में आपने टेलीफोन तो रख लिया मगर कनेक्शन नहीं लिया तो कुछ होने वाला। तो जिन्होंने भी वो कनेक्शन लिया है कि हमें इससे जुड़ करके रहना है, फिर ये द्रव्य उपकरण है आपके पास, माइक के पाठ है, बैग है, माला है, आसन है, मगर यदि आप भावों से जुड़ चुके हो, फिर इस रिसीवर के माध्यम से जब आप बुक खोलोगे तो आप जुड़ते चले जाओगे। और आपने बहुत लाभ लिया और मुझे खुद को बहुत बड़ा लाभ मिला कि मुझे ये अध्ययन, मैंने तो सोचा था कि ये अध्ययन मतलब महीने 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा
और बहुत से लोग भी आकर के पूछते थे, महाराज जी हमने नमी पवज्जा तो हम रोज पढ़ते हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ से सुनाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि बस गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। गुरुजी ने पहले दिन ही बोला था कि ये अध्ययन पूरा चतुर्मास सुनाना है। मैंने बोला बहुत छोटा सा अध्ययन है। बोले नहीं, पूरा चौमासा सुनाना है। तो गुरुदेव की ही कृपा है कि अभी तक चल रहा है और कल इसको संपूर्ण करेंगे इन्हीं शुभ भावों के साथ। ओम शांति।